में कुछ कहा जा सकता है। और देखिए, अररिया में 3 विदेशी युवतियों की गिरफ्तारी की जांच लगातार जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भारत आने का उनका मकसद आखिर क्या था और उन युवतियों को भारत लाने वाले युवकों को गाइड कौन कर रहा था। अररिया के बसमतिया का उज्बेकिस्तान कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि वो तीसरा शख्स कौन है जो सरोज और इस्माइल को गाइड कर रहा था। ये सवाल इसलिए कि 3 विदेशी युवतियों को बिना दस्तावेज के भारत में एंट्री मामले में जिन 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, उनमें मोहम्मद इस्माइल और सरोज शाह के घर जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो नई कहानी सामने आई। एक तरफ जहां इस्माइल के परिजन सरोज को दोषी बता रहे हैं, तो वहीं सब्जी की दुकान लगाकर गुजर बसर करने वाले आरोपी सरोज शाह के परिजनों का कहना है कि इस्माइल ने सरोज को कहा कि नेपाल चलो, अपनी साली से मिलवाते हैं। इसके बाद वो सरोज को नेपाल के इनरवा ले गया और दोनों ने शराब पी और फिर 3 विदेशी लड़कियों के साथ 900 रुपए में एक ऑटो किराए पर लेकर अररिया आने लगा। लेकिन पत्थरदेवा एसएसबी ने कार्रवाई कर दी और तीनों उज्बेकिस्तान लड़कियों के साथ पकड़ा गया। नहीं, इस्माइल ले गया हमारा लड़का को बुला करके। बोला चलो दोस्त से काम है, मेहमान आने वाला है, तेरा काम है चलो। तो ये लड़का उसी के साथ में साथ चला गया। जब नहीं आया तो हम देखते हैं, अरे अभी तक नहीं आया, दुकान हम ही को लगाना पड़ा। तब तो हम अपने से दुकान लगाए। इस्माइल का उसका कैसा लड़का है इस्माइल? और हमको मालूम नहीं था, हम तो अपना सब्जी बेचने में लगे रहते हैं। और लेकिन लड़का लोग साथ साथ रहता है और क्या क्या करता है साथ साथ में वो हमको मालूम नहीं है। हम लोग तो सोचते हैं कि हमारा लड़का सही है, अपना बाजार में रहता है, काम करता है, घर आता है, जाता है। इस्माइल सरोज को लेकर गया था या सरोज इस्माइल को लेकर, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों लड़कों को गाइड करने वाला कौन है? कौन है वो तीसरा शख्स जो इन दोनों को निर्देश दे रहा था? क्योंकि इस्माइल के पास से पुलिस ने एक कैमरा लगा चश्मा भी बरामद किया है। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के पुपरी में रेलवे स्टेशन पर लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। कह सकते हैं कि अपनी लापरवाही से ये लोग हादसे को न्योता दे रहे हैं। वहीं रेल प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। ये तमाम लोग कोई खतरों के खिलाड़ी नहीं हैं और ना ही इन्हें खतरों से खेलने के लिए कोई टास्क मिला है। सरासर लापरवाही है ये तो। कह लीजिए कि जान जोखिम में डालकर इस तरह की लापरवाही अब इनकी आदत हो गई। ऐसी भी क्या मजबूरी कि जान हथेली पर लेकर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से पार करें? लापरवाहों की इस तस्वीर को देख कोई भी कह दे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये इस पे बहुत सारा आवेदन पड़ा, बहुत सारा आंदोलन हुआ, न कोई पदाधिकारी है न कोई प्रशासन है, और नेता सब भी वादा खिलाफी इस पे बहुत सारा करते हैं। अब यहाँ ये पुपरी बस्ती है, 12,000 की आबादी वाला बस्ती है, जो इनका मुख्य रास्ता बाजार से जोड़ने का यही है। अब इस कारण से लोग वेट करते हैं। यहाँ कई सारे हादसे भी हो चुके हैं, लोग कट के मर चुके हैं। अभी 6 महीने पहले एक मवेशी भी कट गया। इस तरह की लापरवाही में लोगों के साथ साथ जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन के कर्मचारी भी कम जिम्मेवार नहीं है। स्टेशन पर यात्रियों के साथ मवेशी टहलते रहते हैं, मालगाड़ी के नीचे से लोग पार कर रहे हैं, लेकिन रेलवे कर्मचारी इन्हें समझाते नहीं। इसलिए ये लापरवाह लोग भी मानते नहीं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सर। यहाँ पे हम लोग पार करते हैं, कभी रेलवे के ये वाले लाइन पे हमेशा रेलवे मालगाड़ी खड़ी रहती है और पार करते वक्त डर लगता है कभी स्टार्ट ना हो जाए तो फिर हादसा होने का हमेशा चांसेस रहता है सर। यहाँ से जब भी हम लोग को रोड उस पार जाना होता है, क्रॉस करना होता है, बहुत ज़्यादा समस्या होता है। अंदर से जाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ पूरा मतलब रिक्स पे ही जाते हैं, रिक्स खेल रास्ता नहीं है। रास्ता कोई रास्ता नहीं, रास्ता है तो काफी दूरी है, वहाँ से जाना पड़ता है। लापरवाही की ऐसी आदतों से जरा बचिए। अनहोनी का कोई वक्त नहीं होता, वो डंका पीट कर नहीं आता।
अगर रेलवे कर्मचारी नहीं भी समझाते हैं तो स्टेशनों पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखे संदेशों को जरूर पढ़िए। समझदार बनिए, सुरक्षित रहिए। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।